सकते, बिल्कुल वेक के साथ बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखे ना, इसकी बॉडी और यहाँ इसका लो, फुली लो। ठीक है, मार्केट ने इसको यहाँ पर ऑल दो रिस्पेक्ट इसको कम दी है। ठीक है, अब ये इसको रिस्पेक्ट क्यों कम दी है, मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। ठीक है, ऑल दो ये 260 पे कोई छोटी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको हम्म, बताया था कि एक क्रेजी ड्रॉप आए, लेकिन जब रेंज हो और रेंज से मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से जाए। यहाँ पर आप इस बात का गौर करें, मैंने क्या बोला था, तेजी से मार्केट ऊपर जाए। यहाँ पर मार्केट कैसे गई है, स्लो गई है या तेज गई है? हम्म, थोड़ी सी कोई रेंज जवाब? करके तेज गई है। रेंज करके हाँ, थोड़ा स्लो सा मतलब स्लो गई है ना? वीकनेस के साथ। स्लो हाँ गई है, जी, स्लो, हाँ स्लो हाँ। गई है, तो ठीक है। ये चीज एक्जैक्टली। जो है ना, ये थोड़ा सा इसको वीक जाहिर करती है। ऑल दो आप इससे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा सेटअप, एक अच्छी क्वालिटी का सेटअप चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसे जाइए जहां से मार्केट एक क्रेजी मूव दे, क्रेजी लाइक मतलब बहुत ज्यादा तेज। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कैंडल ये चेक करिए, ये वाली सुर्ख वाली, और ये जो इसके साथ बनी है, ये रेंज रेंज की ये दो कैंडल बनी है ना। अब ये चेक करें, मार्केट ने यहाँ पर इसको टेस्ट किया और फिर यहाँ से कैसी भागी है। क्यों, ये देखे ना यहाँ पर मार्केट कैसे गई है, ये देखे, जी जी। सही है ना, ये आपको नजर है कितनी तेजी से गई है। और जैसे ही दोबारा इसको टच किया तो कैसी मार्केट वहां से भागी है। ठीक है ना, ये चीज ठीक आपने है। नजर में रखनी है कि एक ठीक रेंज है। को अगर आप मार्क करेंगे तो उसमें उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसका हिसाब हम किस बात से लगाएंगे, कि वहां से मार्केट ने ड्रॉप या वहां से मार्केट अब कितनी तेजी से गई है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये क्या था, अच्छा ये लाइन ये मैंने वाली मार्क मैं कीजिएगा, बताता ये हूँ। बड़ी नीचे लगाई हुई ये है आपने ये पर हाँ, दो। ये मेरे ख्याल से मैंने डीली में लगाई होगी, मैं जरा एक बार इसको चेक कर लूँ, क्रॉस चेक करके लिए। अच्छा नहीं, H4 की है, मैं बता वो H4 में, हाँ सही है। ऑल दो डेली में भी है, डेली में आपको बताता हूँ कैसे है। अच्छा डेली में ये चेक करें, इसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या ये डेली की वो है डिमांड, इस जोन में कोई मार्क करके बता दे, मैं फिर भी माउस भी वहीं पे फिरा रहा हूँ, लेकिन कोई मार्क करके अगर बता दे तो। आप यहाँ पे इस एरिया में कह रहे हैं ये? जी जी, इस एरिया नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये एरिया, ये यहाँ पे डिमांड है ना, तो यहाँ से ये पूरी बॉडी, डिमांड पड़ी। जो जैसे भी आपने बताया, ठीक यहाँ है, से ये इसका लो, ये विक, ये ठीक है, मार्क कर ठीक है, लेंगे। लेकिन ये इस टाइम फ्रेम में ये डिमांड नहीं है, मैं कहता हूँ। ठीक है। ये मैंने जो मार्क की, ये इस टाइम फ्रेम की डिमांड नहीं है, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर है। हाँ, नहीं, डे के अंदर तो यहीं से बनेगी जहां से मैंने आपको लाइन लगा के बताई है। कंफर्म करें प्लीज, अगर ये ठीक है तो। नहीं, डे में देखे यहाँ से बनेगी, ये देखे ना, बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना बॉडी, हाँ जी। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ठीक। ये बन जाएगा, लेकिन ये नहीं है डे में। डे में कौन सी है, डे में ये पूरी रेंज है, ये देखे ना, यहाँ से बॉडी लेके इसी लो तक, ये आपके साथ पूरी एक रेंज है। ठीक है, ये ठीक समझ है। मार्केट नहीं आई, अगर ड्रॉप देगी ना, हाँ, ये समझ नहीं आई बात। ये देखे ना, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई है, ये डेली के हिसाब से इसे रेंज ही कहा जाता है। ये देखिए यहाँ तक वे, यहाँ तक का ये इस लो को इसने तोड़ा है, लेकिन इसको हम कंसिडरेबली इतना स्ट्रांग वो नहीं करते कि यार, देखिए ना, जैसे हम यूएसए में कहते हैं कि यार ये ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन इसमें विक आ गई है, तो हम इसको प्ले नहीं करेंगे जब तक हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल सेल साइड पे ना आ जाए, तब जाके हम इसको एक नया लोअर लो कंसिडर करते हैं। सेम वही कानून यहाँ पे भी अप्लाई है कि देखिए यहाँ पर क्लोज जरूर हुई है, लेकिन बहुत बड़ी विक आ गई है, तो हम इसको लोन नहीं कंसिडर करते। कि अब सिंपल सी बात है, ये नीचे क्लोजिंग हुई, ये रिटेलर ने यहाँ पे क्या किया होगा, आप लोग मुझे बताइएगा। सेलिंग। सेलिंग किया तो उसको पसाया कि नहीं पसाया? बिल्कुल। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर से मार्केट रेंज स्टार्ट हुई है इस जोन तक, ये सारी एक रेंज है। अब देखिए, मैं आपको इसकी सिर्फ थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, मार्केट ने सिर्फ इसको एक बार टिप टच किया है, और कहां तक गई है। ठीक है, हम्म। अब ये दोबारा आएगी ठीक। और दोबारा टच करेगी सेम। ठीक है ना, तो ये सबसे स्ट्रांग जोन और इस वक्त सबसे बेहतरीन डिमांड डेली में यहाँ पर यही पड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से एक अच्छी बाय की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ से एक अच्छी बाय, मतलब जो हम कहते हैं कि यार मुझे फिजिकल सोना लेना है, तो मैं अगर लूंगा, मैं यहीं से लूंगा। ठीक है, और ये मेरा ऐसा होगा कि ठीक। मतलब अगर यहाँ से नीचे आता है तो मैं मोस्टली वही सोना सेल भी कर दूं, मतलब 1 लाख 2 लाख जो नुकसान मुझे टाइम पे होगा, मैं वो उसके हिसाब से सेल भी कर दूंगा। मतलब यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोई अक्सर लोग फिजिकल वाले होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग बाय है। ठीक है, एक तो मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है, और रेंज के बाद यहाँ से हम्म। एक हिट करेगी और यहाँ से एक अच्छी बाय एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, क्यों, क्यों, अच्छा ये जोन वैलिड क्यों है और स्ट्रांग क्यों है, आपको कैंडल बता रही है कि यहाँ से जब कैंडल निकली है तो कैसे गई है। ठीक है, वो आपको क्लियर सारी स्टोरी बता रही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ऑर्डर पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में आपको स्मार्ट मनी के ऑर्डर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। डेली की कैंडल अगर जी। इस तरह क्लोज होती है, जिसे हम हैमर कहते हैं, ये ब्लू वाली कैंडल, एक और दो, हमारे हम्म, पास दो हैमर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, स्ट्रांगली, नॉर्मल भी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बुलिश है, ऐसा ही है ना। जी। ठीक है। तो ये पूरा ठीक है। जोन जो है हमारे पास हमें क्या शो कर रहा है, हमें सेल शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह मार्क कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, ये हम देखते हैं ये कौन सा जोन है। ये हमने मार्क किया, मेरे ख्याल से मैंने H4 पे मार्क किया होगा। मैं जरा इसको हटा दूं, ये एक्स्ट्रा। ठीक है। अच्छा, H4 में चेक करिए यहाँ पे क्या हुआ है, रेंज हुई है। ठीक है, और रेंज से फिर मार्केट कैसे ऊपर की तरफ निकली है। सही है ना। तो ये आपके साथ अच्छा, H4 में मजे की बात। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए, H4 में ये स्ट्रांग है या नहीं है, ये पहले जवाब दे आप लोग मुझे। ये जो आवाज लेवल आ रही मार्क है। की। अच्छा। जी जी, ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल है है। ये। ये डिमांड हाँ। स्ट्रांग है आप लोग कह रहे हैं। जी। अच्छा, जी अभी अभी मैंने एक पहले बात किया कि वहां से मार्केट कैसे जानी चाहिए, मोमेंटम के साथ। मोमेंटम के साथ। यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल आई है, ठीक है, बाकी फिर स्लो हो गई है। तो ये है स्ट्रांग, लेकिन अगर फुल ए प्लस कहूं ना मैं, ये अच्छा ए सेटअप है, ए प्लस नहीं है, ठीक है, मतलब ए प्लस। लेकिन अगर इस सेम जोन को मैं डेली में कन्वर्ट कर दूं, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम जो हमने ये जोन मार्क किया हुआ है H4 में, ये हमारे पास ए प्लस ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेली ये बता रहा है कि ये जोन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम ये H4 का सेटअप हटा भी दें यहाँ से, तो डेली के जोन को हमें फिर फुल मार्क करना होगा। और यहाँ पे जैसी मार्केट आएगी, हम उसको एज अ बाय कंसिडर करके यहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं इजीली। फिर हम एक दूसरी कंफर्मेशन के लिए, खैर, हम वीकली में भी जा सकते हैं। अच्छा, वीकली में मजे की बात, वीकली में उतना ये स्ट्रांग नहीं बता, नहीं, कौन सा जोन है भाई, हाँ ये है, मेरे ख्याल से ये, हाँ ये देखे ना, ये देखे यहाँ पे हमने ये कैंडल मार्क की हुई है ना, ये वाली। ठीक है, ये 3100 बिल्कुल ये मैं हम्म। जरा इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी है। अभी जाके हम डेली में क्रॉस का चेक करते हैं, हाँ सही है, बिल्कुल यही है। अब मैं इस कैंडल को हटा के आपको सीधा वीकली में लेकर जाके वहीं पे वही वीकली की मार्किंग बता देता हूँ। अच्छा, वीकली में इस जोन में हम कौन सी चीज को मार्क करेंगे, आप जरा गौर करके मुझे जवाब दीजिएगा, इसमें कौन सी चीज हम मार्क करेंगे, कोई भी बताए। ये वाली। मार्किंग कर दो इकबाल भाई, मार्किंग कर दे, मार्किंग करें, हाँ, ये मैंने मार्किंग। मार्किंग, ये नहीं, मार्किंग हो गई रेक्टेंगल ना ये। रेक्टेंगल के थ्रू पूरी फुल अच्छा। मार्किंग कर दे। अच्छा, सॉरी, मैं करता हूँ, एक मिनट। मैं जरा पेंसिल बाकी पे भी ज्यादा हाथ रेक्टेंगल के बैठा थ्रू था। मार्किंग करें। ये लीजिए। ये रेक्टेंगल है। अच्छा, एक मिनट, अभी नजर नहीं आया, लेकिन आ जाए ना फिर मैं बताता हूँ। जी, आ गया। अभी तक तो नहीं आया। जैसे आपका नाम उधर शो होगा, इधर आ जाएगा। जब तक नाम नहीं शो होता ना उधर स्क्रीन पे, तब तक नहीं आता। अच्छा, मैंने हाँ डिलीट किया है, बिल्कुल मैं सही है, हाँ। दोबारा ये कि दोबारा जिसने रेड मार्क कर कलर रहा में हूँ। आपने लगाया था। जी। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही जी। है। ठीक है, अच्छा, ये बस सही लगा है, मैं आपको अभी इसकी वो कर देता हूँ। ठीक है, ये जरा रिमूव कर दे अपने वो, एक मिनट में रिमूव कर सकता हूँ ना, ठीक है, मेरे पास एक तैयार है। मैंने कर दिया, सही है, मैंने कर दिया। बस सही है। अच्छा, ये देखिए, अब ये देखिए ना, यहाँ से इसकी बॉडी और इस लो तक, ठीक है, ये इसका क्या है, लो है। ठीक है, इस लो तक हम हम्म। इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो आप स्ट्रेट अवे बंद आंखों पे वीकली के हिसाब से आपने बाय लेना है। आपका एसएल किधर होगा, आपका ये लो बनेगा, अल्लाह भला करे, 2958। आप 2900 का लो लेके इसको इजीली आप लॉन्ग टर्म के लिए 4000, 4500, 5000 का टारगेट ले सकते हैं। यहां पर आपको जब भी मिलेगी, ये आपके बंद आंखों का बाय की ट्रेड है। अच्छा, मजे की बात, अब एज अ एसएमसी ट्रेडर, एज अ वीएसए ट्रेडर, हम इस जगह को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, वो एक्सपायर हो चुका है, और हमारा एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक एक्सपायर हो चुका है। तो एज अ स्मार्ट मनी, बिल्कुल। एज अ वीएसए ट्रेडर, एज अ एसएमसी ट्रेडर, हम इस चीज को इग्नोर करेंगे। लेकिन क्या बता रहे हैं हमारे पास,
वीकली का चार्ट कि यहाँ से बंद आंकों पे हमें बहुत स्ट्रांग बाय मिलने वाली है जैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है। और मार्केट की वीकली जो ये कैंडल क्लोज हुई है ना, ये हमें यही बता रही है कि कम से कम इसका पहला टारगेट तो ये लो है, ये 3122 वाला यहाँ पे डेली जोन है। लेकिन ये अगर वीकली का ड्रॉप है तो वीकली के ड्रॉप के हिसाब से सबसे पहले यहाँ तक इसको आना चाहिए, लो हंट करके इसको ये टेस्ट जरूर करेगा। ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल ला के इधर फेंक देता है फिर तो ये हमारे पास ऊपर सप्लाई जोन बन जाएगा। यहाँ से जो हम बाय लेंगे उसको हम यहाँ तक इजीली चला सकते हैं, मतलब 3 3.5 हजार पे 4 हजार पे। ठीक है। तो यहाँ से जो हमें एंट्री ठीक। मिलेगी 1000 पे, करीबन 1000 1500 पे 1200 पे के एसएल के साथ इजीली हम उसको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मतलब ये मैं यहाँ पे लॉन्ग का वो लगा देता हूँ। ठीक है। ये है ना, ये हमारे पास लो है हम्म। अराउंड अबाउट 1500 पिप का, हम इसको चलो कह देते हैं कि हम क्या लो लेते हैं। ठीक है। मतलब मैंने 2900 का वो लगा दिया है स्टॉप लॉस। और इजीली ऑल टाइम हाई को अगर हम टारगेट करें तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है। इजीली 2 आ रहा है। 2000 का एसएल और हम्म। 4000 पे आपको इजीली इसमें मिल सकता है। ठीक है। ये थोड़ा सा सप्लाई जरूर है, थोड़ा सा इसको हिलाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्ड बाइंग में है तो यहाँ से टच करके इजीली बाय चला जाएगा। और इसमें फिर इजीली आप 4000 का टारगेट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वीकली के जोन को टच कर रहा है। और वीकली को जोन कोई नॉर्मल चीज नहीं होती ना, वो अब नॉर्मल चीज हम्म। होती है, उसको टच कर। 0.10 20 की बंदा लगा के छोड़ दे। 0.10 अगर आपका अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आपका अकाउंट बर्दाश्त कर सकते हैं। 0.10 अगर आप लगाएंगे तो आपका 1500 पिप का एसएल आ रहा है। ठीक है। तो ये $1500 तो हुए तो ठीक है। खालिद भाई, ये तो जी। पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए इस तरह ठीक है। हमारी तो तो इकबाल कोशिश भाई पूरी कि हम वहां नहीं पे नहीं वन नहीं आवर का 30 मिनट का नहीं कोई नहीं सेटअप नहीं 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 देखेंगे उसको इकबाल तो। भाई इकबाल भाई आप इस तरह करें हाँ। ना, जो हम 1 आवर के सेटअप प्ले करेंगे वो तो वैसे ही प्ले करेंगे हम। ठीक है। ठीक लेकिन है। आपने यहाँ पर एक पोजिशनल सेटअप ओपन करना है। याद रखिएगा वो सिंगल सेटअप आपके 2 महीने के ट्रेडिंग से भी ज्यादा आपको दे जाएगा, वो एक सिंगल सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। सही। वो पोजिशनल ठीक है। होता है। ठीक है। और ये आपकी वीकली की डिमांड है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये वीकली का डिमांड है। और वीकली की डिमांड आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो मतलब यहाँ पे कितने ऑर्डर्स होंगे आप अंदाजा लगाए ना। यहाँ पे हम्म। बिल्कुल सिर्फ स्मार्ट मनी पड़ी हुई है, कुछ और पड़ा भी नहीं हुआ। हम्म। हम्म, तो ये है कि ठीक यहाँ है। से जो हमें हाँ पोजिशनल आपने लेनी है, मैं तो पोजिशनल लेता हूँ। अगर सेटअप बनता है मैं हम्म। पोजिशनल को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन अगर खालिद भाई इसको हम टॉप डाउन एनालिसिस के साथ प्ले करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं जी। होगा? तो टॉप डाउन देखिए ना, मैंने वही बोला ना कि एक तो आपकी वीकली पे पोजिशनल आ गई, फिर इसी जोन पे आपने टॉप डाउन करके 4 आवर 1 आवर पे आपने छोटे सेटअप भी प्ले करने हैं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, पोजिशनल आप रख ले, कोई खा तो नहीं वैसे भी नहीं रहा। हाँ नहीं हाँ। नहीं, देखें जो पोजीशनल भी है ना, अच्छा टॉप, अगर अच्छा उस अच्छा समझ गया पोजीशनल समझ को गया। भी मतलब इसके अंदर कोई आप कहते हैं कि एक सॉलिड और जगह मिल जाए जहां से हमें कच्ची बाय पकड़े, आप ये बोल रहे हैं। नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक सेकंड। सही। अच्छा। अब अगर फॉर एग्जांपल वीकली में हमारी कहाँ पे पाएगा, ये है वीकली, वीकली में हमारी ये। यहाँ पे आती है, हमारी कैंडल आ जाती है। जी जी अब वीकली का कोरिलेटेड टाइम फ्रेम कौन सा है? 4 आवर। जी। 4 आवर में यहाँ डेली पे कह हमें ले या 4 और दोनों, हाँ सही है। नहीं, वीकली का 4 आवर है ना। ठीक है सही है। अच्छा, अब 4 आवर में अगर हमें CIST या MSS मिलता है यहाँ पे, हम्म। तो वहां से हम 15 मिनट में जाएं और 15 मिनट में पोजिशनल ट्रेड को कैच करें, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं? अब अगर मैं ऐसे बोलूँ ना प्रशांत भाई कि 15 मिनट पे जो आप सेटअप प्ले करेंगे वो पोजिशनल नहीं हो सकती। पोजिशनल में आपका एसएल 1000 पिप से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है। वो जो आप पकड़ेंगे ना, ऐसा हम्म। है ना कि हम वीकली की बात कर रहे हैं ना, हम वीकली हम्म। से पहले 15 में जंप करेंगे। तो याद रखिएगा कि वीकली में 5 दिन को तो हम ट्रेड करेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ठीक है 24 घंटे। तो मार्केट तो अंदर रेंज भी करेगी, एसएल भी हंटिंग करेगी, हम्म। ब्रेक इवन भी हिट करेगी तब जाएगी। लेकिन आपका अगर एसएल 1000 पे नीचे होगा ना तो आप बंद आंखों पे उसको लगा के छोड़ देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेटअप आपने 0.1 या जितना भी आपको आपकी जेब हवा देती है आपने वो लगा के छोड़ हम्म। देना है। बाकी जो आप बता रहे हैं ना वो यहाँ पे याद रखिएगा काशान भाई, मार्केट हम्म। जैसी यहाँ पे आएगी ना, आपका ख्याल ये होगा कि वो यहाँ पे किधर आएगी, वो यहाँ पे टच करके स्ट्रेट अवे पहले तो एक स्पीड में एक मूव दे देगी, चाहे वो जितनी भी स्पीड में हो, लेकिन एक मूव तो वो ऐसे देगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ चली गई मार्केट। ठीक है। स्पीड मतलब फास्ट, क्योंकि ये हमारे पास वीकली का जोन है। ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट मनी, आईसीटी और वीएसए तीनों यहाँ पे हार मान चुके हैं। उनके हिसाब से नेक्स्ट जोन यहाँ पर है, ये हमारे पास जोन है। ठीक है। 2700 हम वेट करेंगे वीकली के हिसाब से 2700 का। लेकिन यहाँ पर क्या सरप्राइज पड़ा हुआ है,
ये जोन, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, ये लास्ट इसका लो है, यहाँ पे अच्छे खासे बाय होंगे, मार्केट इनको हंट करा के इसी जोन पे टैप करेगी और हमें लगेगा कि नहीं मार्केट और नीचे आ सकती है। हाँ, इसमें डेली के जोन होंगे, इसमें डेली के जोन होंगे, फिर आप टॉप डाउन करके उनको भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम वीकली के हिसाब से देखें, अब देखें ना, मैंने वीकली के हिसाब से जो लगाया वो ये जोन था, लेकिन अगर डेली में हम चेक करें तो हमारे पास ये जोन आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें ये विक टच हो चुकी है। तो मैं अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं 2 बार उसको ट्रेड नहीं करता, एक बार करता हूँ, तो उस लिहाज से जो हमारे पास वीकली का जोन है वो हमारे पास फ्रेश जोन है जो कि टच नहीं हुआ, अनटच है। तो वहां पे जब मार्केट आएगी तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जब गिरेगी, यहाँ से गिरेगी तो पहला स्टॉप उसका ये होगा। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये चीज जो है अगर आपको याद हो, हाँ ये बिल्कुल हिडन ऑर्डर बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ जी। मार्केट इसको भी टच करके बाई जा सकती है। तो वो रिस्क ना लेते हुए, मतलब हम कहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे आए लो हंट करके भाग जाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कितना माल पड़ा हुआ है। ऑल दो मार्केट लो हंट करने से पहले भी जा सकती है, ये मैं आपको सरप्राइज की बात बता दूं। वो कैसे, मार्केट का हाई, ये मार्केट कैंडल का हाई ये है, मार्केट इसी हाई को टच करेगी, इस लो को हंट किए बगैर यहाँ से चली जाएगी। हम इसी चीज के वेट में रहेंगे कि अभी लो हंट होगा, ठीक है, लो हंट होगा और बाई जाएगी, ऐसा हो मार्केट ऐसा करेगी नहीं और वहीं से बाई चली जाएगी, और हम कहेंगे कि यार ये तो बहुत लॉन्ग बाई चली गई। तो इसकी वजह से जो हमने सप्लाई मार्क की हुई है, वो हम सप्लाई को दूसरी बार प्ले कर सकते हैं डेली की। लेकिन डेली की सप्लाई अगर फेल हो भी जाती है, खुदा न खास्ता, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन अगर हो भी जाती है तो हमें पता है कि यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक, जो कि वीकली का जोन भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसी भी टच करेगी, चलो मेरी एंट्री यहाँ से है मिसाल के तौर पर, इस जगह से मेरी एंट्री, ठीक है, यहाँ से मेरी एंट्री है, ये मेरा कोई एसएल है, मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर उसने लो हंट करने के, लो भी हंट कर लिया, मुझे लगा लो हंट नहीं करेगी लेकिन उसने कर लिया, लेकिन वो फिर इसको टच करेगी, ये वीकली का जोन तो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश है ना, वो तो नहीं टच हुआ, उसको टच करेगी और भाग जाएगी। तो खैर है, वैसे भी हमने एसएल यहाँ पे लगाना है ना, पोजिशनल जो हम सेटअप ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जब मार्केट आएगी तो मार्केट ऑलमोस्ट डेली में भी बियरिश हो चुकी होगी, ये बात भी मतलब जेर गौर रखनी होगी कि मार्केट डेली में भी बियरिश आ चुकी है जब वो इस जगह को टेस्ट करेगी, ठीक है। तो यहां से जो हमें सेटअप मिलेगा उसे हमें सिर्फ वीकली के हिसाब से अप्लाई करना होगा। फिर हम जो छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट कन्वर्ट होती जाएगी, उसके हिसाब से हम फ्रेश फ्रेश लेकिन डिमांड डेली मार्क में भी, करके उसको डेली में बेरिश कैसे हो जाएगा? बियरिश में जरा चेक करूँ, एक मिनट, रेंज डेली है में फिलहाल हाई। तो रेंज चल रही हाँ, है नहीं नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, सही सही, डेली में यहाँ से बियरिश होगा, सॉरी सॉरी, माजरत, ये सही, आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा, ये सही है, ये बेस्ट है। हाँ, ये तो अच्छा है कि दिल्ली में बियरिश नहीं होगा, इस फोर तक सिर्फ बियरिश हो जाएगा, ठीक हाँ है। जी तो बिल्कुल। यहाँ तक जो आएगा हमें, अगर ये फेल भी होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो टेस्ट का जोन होगा वो वीकली होगा, उसको टेस्ट करेगा, सीधा बाई चला जाएगा। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि यार ये इतना बड़ा सेटअप है, यहाँ से नीचे आ गया, अब ये डरने वाली बात है नहीं। यहाँ पर अगर ये आ भी खालिद भाई, जाता है, इंटरप्ट जी करूं अगर इजाजत दें तो? जी 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 जी, ये इतनी इतनी बड़ी जो सेलिंग है, ये आप किस लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसी डेली में जरा बता सकते हैं? ये डेली में देखे ना, ये आपके साथ सबसे बड़ी सप्लाई है, ऑल टाइम हाई पे बनी हुई है। इसको थोड़ा सा जाके इसने टेस्ट किया, एक बार और 2 बार, और दोनों बार फेल हो रहा है। अगर ये तीसरी बार भी गए तो तीसरी बार भी मोस्ट लाइकली इस जगह तक। लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेली में जो 2 बार बना है वो यही बता रहा है कि कम से कम ये लो तो इजीली हंट कर देगा, ये 32-42 वाला, यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी डिमांड पड़ी हुई है। लेकिन अगर वहां से भी नीचे आता है, क्या करता है, वहां से भी नीचे आता है, तो फिर हमारे पास ये फाइनल जोन है और यहाँ से एक अच्छी खासी बाय मिल सकती है। क्योंकि क्योंकि अगर हम गौर करें, मार्केट 2 बार यहां तक गई है ना, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया होगा, बहुत ज्यादा लेवल में बायर्स को फंसाया है, ठीक है ना। देखिए ना, गोल्ड पे हर एक बंदा बुलिश है, और यहाँ पर आपके पास कितने टॉप आ गए, 1 2 3, इसके अलावा, ठीक है, इसको फिलहाल नहीं गिनते हम्म। क्योंकि ये हंट नहीं हुआ। तो ये कितने हुए, ट्रिपल टॉप आपके पास आ गए हैं। तो ट्रिपल टॉप के हिसाब से, आपके हिसाब से मार्केट को कहाँ आना चाहिए, कम से कम इस लो को तो हंट करना चाहिए ना, ठीक है ना, और वैसे भी कम डेली से में CISD MSS हो चुका है। हाँ, बस वो तो खैर मैंने हाँ देखा नहीं जी। है, उन्हें मुझे समझ आता है, लेकिन मैं सिंपल जो अपने हिसाब से बता रहा हूँ ना, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ड्रॉप आएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा नॉर्मल ड्रॉप, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा 32-40 वाला जोन जो है, मैं उसको अभी भी देख रहा हूँ, मैं उसको अभी भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमें वहीं पे मिलेगी और वहां से फिर हम एक बाय पकड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो पोजीशन को यहाँ पे सेल एक लेना लाइन चाहता है मार्क तो करेंगे यहाँ जरा से, आप? पोजीशन हाँ को सेल लेना पोजिशनल, चाहता जी। है तो वो यहाँ से ले सकता है। हाँ पोजिशनल, खैर हाँ। सेल तो गोल्ड में पोजिशनल अलाउड नहीं है,
मेरे तनाजुर में। बाकी कोई लेना चाहे मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बाय पोजिशनल आप कर सकते हो गोल्ड में, लेकिन सेल आपको ऑलरेडी पता है कि गोल्ड तो ऐसा है, अब ट्रम्प एक भोंगी नहीं, मारेगा फिर यहाँ हर चीज उल्टी हो जाएगी। यहाँ एक लाइन हाँ मार्क ये करें ना है। जरा खालिद भाई, CISD की लाइन मार्क करें, MSS की, ये टेस्ट पे सी जाता है एस तो वहां आई से डी सेल देख लेंगे। CSID, अच्छा CSID मेरे ख्याल से कौन सी कैंडल है ये? ये टेस्ट जो है ना इसका, वो है 3380 इसका टेस्ट है। 3380, मैं अच्छा। 1 मिनट पेंसिल से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये है ये ना इसकी देखें। CISD ये है, ये ये इसका MSS है। अच्छा हाँ सही जी। है। हाँ ये हो चुका है, तो मतलब ये भी सेल बता रहा है, और उसके हिसाब से भी सेल है, सप्लाई भी इसने हिट किया और सेल बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये छोटे मोटे डिमांड है इसी सेम टाइम फ्रेम के, तो सेम टाइम फ्रेम के डिमांड उसको दोबारा ऊपर की तरफ टेस्ट तक कम से कम ले जाएगा। तो हम इसको टेस्ट तक बाय भी हम्म पकड़ सकते हैं सिंपल, फिर वहां से जो सेल आएगी वो फिर यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली हमें लेकर आ सकती है। ठीक है, तो एज अप टू नाउ की सिचुएशन जो है वो हमें सेल बता रही है, लेकिन डेली के हिसाब से तो रेंज है ना, तो रेंज के हिसाब से हम दोनों जोन को प्ले कर सकते हैं। यहाँ से हमें जो बाय मिलेगी वो भी अच्छी खासी वैलिड होगी, और वो जो ये मोमेंटम शिफ्ट या जो CSD आप लोग कहते हैं वहां तक इजीली हमें ले हम्म जाएगी। ठीक लेकिन है, देखिए और ना, वह जो 3380 वाला लेवल है ना, ये हाँ सेलिंग के लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे मैं बीपीआर देख भी आ लूँ, रहा है, डेली का बीपीआर भी आ रहा है। मैं और हाँ उसके साथ साथ अगर आप फिब रिट्रेसमेंट करें तो उसका गोल्डन जोन भी है। मैं जरा चेक करूँ यहाँ पे कोई हमारे हम्म पास वो तो नहीं है, कोई डिमांड विमांड तो नहीं पड़ा हुआ। 3380 बता रहे हैं आप, जी बिल्कुल जी यहाँ पे हाँ। आपके साथ अच्छा खासा डिमांड पड़ा हुआ है। ये देखे, सॉरी सप्लाई, ये देखे, सप्लाई पड़ा हुआ, हाँ अच्छी खासी सप्लाई पड़ी हुई है, हम्म और काफी वैलिड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी थोड़ा मिसक्यू कर जाए ना तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी सप्लाई पड़ी हुई है इन टोटल जो है ना। ये तो खैर मैंने 15 की मार्क की हुई है, ये पिछला तो वैसे भी अब एक्सपायर हो चुका है, इसी को मार्क कर देते हैं फ्रेशली। ठीक है, इसी रेंज को सबको, ये जो हमारे पास है ना ये नहीं सप्लाई, खालिद भाई, ये जो आपने पहले किया ना कि ज्यादा स्ट्रांग है। ये भी देखे ना, ये अपने हम्म हिसाब से प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे सप्लाई के हिसाब से इससे जो कैंडल निकली है ना वो उतनी क्रेजी स्ट्रांग नहीं है। ये जो यहाँ से निकली है ना ये क्रेजी स्ट्रांग है। यहाँ से भी मैं सेल एक्सपेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे सेल मिलेगी मैं इजीली यहाँ से सेल लूंगा। ठीक है, एसएल हिट होता है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर जो यहाँ सेल मिलेगी मुझे पता है कि उसने फिर कहाँ तक जाना है, वो बहुत अच्छी नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन मैं मैं इसको बेसिकली नहीं आपके छोड़ूंगा नहीं। सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ही बात कर रहा था हाँ हाँ, ये देखे कि ना मैं जब वो, एक एग्रेसिव मूव आए, रेंज के बाद एग्रेसिव मूव आए, फिर रेंज हाँ और फिर एग्रेसिव मूव आए, तो वो बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, ये रेंज हुई, ये एग्रेसिव मूव आ गई तो ये स्ट्रांग हो गई, हम्म सही है। हम्म ये रेंज हुई और ये एग्रेसिव है, लेकिन ये ए सेटअप है, ए प्लस सेटअप ये है। हम्म मैं देखो ना, मैं ना इसको छोड़ने वाला हूं, मैं इस पे भी लिमिट लगा ठीक के है ही सेल करूंगा, और मैं ठीक इस है पे भी लिमिट लगा के सेल करूंगा, मैंने छोड़ना दोनों को ही नहीं है। ठीक है, दोनों कोई ही बात हमारे पास एग्रेसिव सेटअप है। अब देखिए ना ये भी ए सेटअप है, और ये भी, अब अगर आप गौर करें तो ये भी आपके पास एक ए सेटअप आ चुका है। ठीक है, ये भी आपके साथ, क्योंकि यहाँ बीच मार्केट ने ड्रॉप लिया है ना, सेम इस नहीं। तरह की कैंडल बनाई है उसने। ठीक है, तो ये भी मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो ये, इससे भी हम ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो खैर जब मार्केट वहां तक जाएगी फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, ड्रॉप आ सकता है, ऐसा हम्म नहीं है कि नहीं आएगा। अच्छा मैं जरा 30 मिनट की कैंडल चेक करूँ कि उसने फिर अंदर क्लोजिंग कर दी है। अच्छा ओ, ये तो काफी नीचे आई थी 97 तक। ये नहीं जाने वाली ऊपर, ये गिर जाएगी। मुझे तो अच्छा। ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। और बाकी अगर जाती चलो। भी है तो यहाँ पे अच्छा खासा पड़ा हुआ है, वो वहां से इंशाल्लाह गिरेगी, वहां पे वो H4 का जोन भी है। ठीक है, H4 की अच्छी, अच्छा H4 का ये वाली सप्लाई बड़ी मस्त है, यहाँ से अगर हमें मिल जाए ना 23 और 34 के बीच से, ठीक है, तो यहाँ पे हम्म छोटा सा एसएल भी उतना बड़ा नहीं आएगा, 90 80 90 100 पे का एसएल है, और अच्छा खासा ड्रॉप आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई भी इतनी आसानी से इसको ऊपर नहीं छोड़ेगी, ये दोबारा अगर टेस्ट पे जाती है यहाँ से फिर सेल है। ठीक है, इसी सप्लाई पे, इस हम्म सप्लाई पे, लेकिन मसला ये है कि मैं दूसरी बार सप्लाई पे ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं दूसरी बार किसी चीज पे भी ट्रेड नहीं करता, मेरा मसला ये है, एक बार जिस जोन को मैं टेस्ट हो जाए ना, लेकिन ये है कि मैं इसको नोट कर हम्म रहा हूँ, अगर इसके रिजल्ट काफी अच्छे हो तो फिर हम दूसरी बार सप्लाई को वो करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई अभी आपको मैंने बताई है कि वो जब हिट होती है तो कितनी तेजी से मार्केट को मतलब हम्म ले जाती है। ठीक है, और अच्छा मैं अभी हम्म बिटकॉइन में देख रहा था, उसमें बड़ी अच्छी सप्लाई है, और वो बने इथीरियम में थी मेरे ख्याल से, इथीरियम में तो अभी नज़दीकी कोई सप्लाई बनी ही नहीं है, यहाँ पर है बहुत नीचे है, अगर इस जोन की भी बात करें तो 2800 पे, और ये 2900 पे। अच्छा वीकली में नहीं, सॉरी 4 आवर में देखते क्या है। 4 आवर में ये हमारे पास एक जोन है, ठीक है,
अच्छा खासा, बहुत मज़ेदार किस्म की 3300 और 3400, 3450 तक की ये सप्लाई वो है हमारे पास। और फिर एक छोटा सा जोन ये है, और उसके नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये 3000 वाला। ये हमारे पास अच्छी खासी डिमांड की जोन पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से और बीटीसी की सिचुएशन मेरे ख्याल से एक 10-11 पे एक अच्छा जोन था, मैं ज़रा चेक करूँ एहतियातन। अच्छा अच्छा, इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि मार्केट जब एक जगह से गिरनी चालू होती है कैसी गिरती है। ये देखिए, ये जो विक है ना, ये अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे अस्सलाम वालेकुम। वो पड़ी होगी, क्या नाम है, सप्लाई, ठीक है। और मैं घर पे सेम हूँ अभी। सप्लाई को दोबारा दोबारा वो कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं माजरत के साथ, ये सप्लाई के इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो उस सप्लाई पे वो गया भी नहीं है, ठीक है। इस सप्लाई में देखे ना, ये कैंडल की थोड़ी मोस्ट लाइकली यहाँ पे देखो ना, उसने हंटिंग किया हुई है। बिटकॉइन है, हमें पता है कि वो कितनी गंदी मैनिपुलेशन करता है, उसने मैनिपुलेशन किया है, लेकिन फिर भी एक दफा, दो दफा, तीन दफा और चार दफा एंड ऑफ द डे उसको गिरा दिया है, ठीक है। मतलब ये दिल, जी, आवाज कट रही है शोएब भाई, आवाज बिल्कुल आपकी कट रही है। काल भाई आपकी मेरे आवाज नहीं आ गेस्ट रही। आए हैं खालिद भाई, मुझे मेरी आवाज कट रही है? हेलो? नहीं नहीं काल भाई आपकी सही है। जाना होगा उन्हें लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले शोएब भाई जाता आप कुछ था। बोले थे, लेकिन एक आवाज की आपकी समझ नहीं आई है, आपने क्या बोला है? जी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो अभी सोच रहा हूँ बोलने का। अच्छा अच्छा, फिर वो इकबाल भाई कुछ बोले, इकबाल भाई आप कुछ बोल रहे थे? हाँ वो कह रहे थे कि मेरे मेहमान आ गए हैं, मैं जा रहा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, सही 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 सही, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये इस लिहाज से जहाँ पे रेंज, और ये कि यहाँ से रेंज और क्रेजी किस्म की एक मूव आई है, ये मैंने जोन मार्क किया होगा, लेकिन कोई छोटे टाइम फ्रेम का मुझे नहीं लगता ये रोकेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं। ये जो जोन रोकेगा ना इसको, यहाँ से हम अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जरा इसको डेली में देख लूँ कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। डेली में इतना अच्छा, डेली में हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन डेली में प्रीवियस ब्रेकर इसके अंदर आ रहा है, लेकिन खैर ब्रेकर को हम नहीं छेड़ते, हम अपने हिसाब से इसको चलाते हैं, अच्छा, ठीक ये है। जो आपने ये बाय के लिए बात किया, हाँ जी अब ठीक है। मैं वही कह रहा खैर, था कि ऊपर अच्छा मार ये दिया। देखे ना, ऐसे छोटे, ऐसा छोटा विक जो होती है ना, मैं एहतियातन मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। मार्केट है, हम्म, कभी कभार थोड़ा सा टच करके भी भाग जाती है। देखे ना, ये विक जो है ये करामत है, इस पे ऑर्डर पड़े होते हैं, लेकिन आप अगर आपने बिल्कुल क्लीन शॉट लेना है ना, क्लीन जोन मार्किंग करनी है, फिर ये है, सही है। फिर आपकी ये ठीक। प्रोक्सिमा और ये आपकी डिजिटल क्या लाइन हो आप जाएगी, अगर ठीक है। यहाँ पे इस जोन में लिमिट लगाएंगे तो पहली लिमिट लगाएंगे सेंटर में या ऊपर टॉप नहीं पे? नहीं नहीं, सीधा सीधा मैं सीधी एक लिमिट लगाऊंगा, ये लिमिट यहाँ पे? लगाई। हाँ, ये इसका लो वन, और ये बहुत छोटा सा एसएल भी है, इसका कितना एसएल बन रहा है, 1.11%। मैं 1 पॉइंट करीबन 30% मैंने ये इसका एसएल कर दिया। और इसका नॉर्मल टारगेट में यहाँ पे जो मेरे पास फ्रेश सप्लाई बनेगी, वहां तक इजीली मैं एक टारगेट तो इजीली वहां से ले सकता हूँ। मतलब फिलहाल अगर मौके पे दरमियान में कोई सप्लाई नहीं बनती तो ये मेरा टारगेट है, क्योंकि ये सप्लाई अब फ्रेशली बनी हुई है मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक मैं टारगेट ले सकता हूँ। अगर मिडल में कोई सप्लाई बन जाएगी तो फिर वो है हाँ, तो टारगेट। फिर वो बिल्कुल, वो तो फ्रेश फिर जब बनेगी ना, अभी तक तो नजर नहीं आई है। फिर मैं थोड़ा सा US 100 और उस पे ये चीज, सप्लाई डिमांड US 100 इन चीजों पे बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, ये भी प्ले हो गए यार, मैं चेक नहीं करता, और नए जोन बड़े अच्छे प्ले हो जाते हैं कभी कभार। अच्छा, ये जोन को जरा और से मार्क करें, नहीं, ये प्ले हो चुका है। अब देखे ना, ये जोन एक बार प्ले हो चुका है, और दोबारा भी ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए चला गया है बाय। और ये आपको पता है US 30 की इतनी सी बाइंग बहुत ज्यादा बाइंग होती है, ठीक है। और अब ये देखे, अच्छा, साइड हो, इधर सा, इधर सा। अच्छा, ये देखें, अब ये जो हमारे पास US 100 का जोन है, ये बड़ा अच्छा जोन है। यहाँ पे जिस टाइम भी कब जब भी आएगी ना, तो यहाँ से एक अच्छी बाई एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये ए सेटअप है, प्लस नहीं है। देखिए ना, एक एक डंडा सही बना है, लेकिन उसके बाद फिर रेंज किया है, फिर एक डंडा बना है, ठीक है। तो ये ए सेटअप है। ए सेटअप भी मैं, मतलब ये है कि उसमें मैं वो वाला रिस्क नहीं लूंगा जो मैं 2% 3%, हाँ इसमें मैं 1% इजीली ले लूंगा। ऐसे लगा के बस स्क्रीन मशीन ऑफ कर दो, 1 आवर आपको इजीली इंशाल्लाह दे देगी। 1 आवर एक बार सेटअप चलेगा ना, तो 1 आवर कंफर्म है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी चली, 1 आवर पे आपने ब्रेक इवन करके प्रॉफिट टेकिंग करके ब्ला ब्ला जो भी करते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, ठीक। कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दरमियान में आ रहा है तो आप उससे पहले निकल सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काल भाई अच्छा गोल्ड अब में जाए। हमें एक ये मिनट बताएं कि क्योंकि इस पे स्टार्ट ही करेंगे, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? हम शुरू में कौन सा टाइम फ्रेम पे ये मार्क बड़ा, करें? और बड़ा बड़ा, H4 डेली एच या? फोर हाँ, डेली H4 H1 बस।
बस ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, कुछ भी इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ये 3 अस्सलाम कैंडल वालेकुम अंदर खालिद भाई। क्लोजिंग। वालेकुम सलाम जी। खालिद भाई, काशिफ शहजाद बात कर रहा हूँ। मेरा एक जी क्वेश्चन जी है जी। आपसे। जी जी। हमें टच एंड गो कोई ना स्ट्रेटजी बता दें इसमें, टच एंड गो। टच एंड गो, बस ये जो आपको जैसी डिमांड या सप्लाई मिलेगा आपने लिमिट लगा दी नहीं है। ठीक है, बस ये टच हम्म। एंड गो है ना। खालिद भाई सही। जरा 1 मिनट पे जाएं। अच्छा, एक मिनट। जी। यहाँ से ना स्विंग टू स्विंग वो लगाएं, फिब लगाएं। स्विंग टू स्विंग, अच्छा कौन से, इस स्विंग पे, इस पे या हाँ इस पे? हाँ, नहीं नहीं, उस पे पहली वाली। ठीक है, ये ले। जी। मैं स्क्रीन शेयर करूँ जरा। आप कर दे, बिल्कुल आप कर दे। ये जो भाई बताने लगे ना खालिद भाई, इस पे मैंने हाँ, कल 2 गई है माशाल्लाह, सक्सेसफुल गई है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ। ये खालिद भाई, ये कशा ना स्कैल्पिंग की बहुत ही जबरदस्त ट्रेड है। अच्छा, कशान सिर्फ 5 सेकंड दो, मैं 5 सेकंड में है, थोड़ा सा वेट करिए, सही ओके स्टार्ट मत ओके करना, एक ओके। मिनट। जी कशान। अच्छा खालिद भाई, इसमें आपने ना ये करना है कि जब भी मार्केट रेंज कर रही हो हम्म। और उस रेंज का ब्रेकआउट हो, तब सही भी है। आप ये कर सकते हैं। कोई रिवर्सल आया है तब भी कर सकते हैं। ठीक है। और कंटिन्यूएशन है तब भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ठीक आपको ये है, बताऊं, ये स्विंग है। मतलब हर चीज। जी। हाँ, स्विंग लगी है। स्विंग जैसे ही खत्म होगी ना, हम्म। उसने स्विंग हाई बनाया, आपने फिब रिट्रेसमेंट लगा देनी है। फिब रिट्रेसमेंट पे सही आपने है। देखना है कि एफईजी और गोल्डन जोन ये अलाइन हो रहा है। हम्म। अगर ये अलाइन हो रहे हो, आपने सही है। सिंपल यहाँ पे टीपी रखना है। ठीक है। ये आपका एसएल हो, और आपने वन लो, रेशो। जी, नहीं, एसएल आप, एसएल आपने किस तरह लेना है एसएल आपने? ये ये आपका जो गोल्डन जोन की स्टार्ट होगा ना, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगा। सही और है। जो गोल्डन जोन का एंड होगा, ये सही है। आपका एसएल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कशान ठीक है आप भाई, वन ठीक है। रेशो। जी जी। कशान भाई, आपका वो नजर नहीं आ रहा पेपर वगैरह, मार्क चार्ट कर और दें। चार्ट आ आपकी रहा है नजर? स्क्रीन का नजर आ नजर रहा है। नहीं आ रहा? आ चार्ट रहा है आ नजर रहा आ है। रहा मार्क। है। अच्छा, इसमें चार्ट। खालिद भाई आप 1:2 भी ले सकते हैं। और जो सही है। रिसेंट स्विंग की बॉडी क्लोजिंग होगी ना, आप वहां तक भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा। आप मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप जरा। ये पहली स्विंग लगी, सही है। ये दूसरी स्विंग है। अब यहाँ पे सेशन, एशिया सेशन का हाई स्वीप करके उसने रिवर्सल लिया है। आप यहाँ पे भी बिल्कुल। लगा दें। ये देखिए, 3 ट्रेड्स आपको एक ही टाइम पे मिली। अच्छा। और अगर आप इनकी करें ना, पिप्स कैलकुलेशन करें, तो आप हम्म। हर ट्रेड ने आपको एटलीस्ट 1:3 1:4 दिए। अच्छा, ये तो फिर काफी, और ये 1 मिनट के हिसाब से है? 1 मिनट के हिसाब से। ये मैंने इनको स- कल भी बताया है मैंने। सही सही। मतलब लो और हाई, तो इसको तो टेस्ट भी करना है ना, टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये गोल्डन जोन आपने कौन सा लगाया हुआ है चार्ट में, उसमें ये फिब इसकी में? मेरी अपनी सेटिंग है, आप चाहें तो वो उसका कर लें। नहीं, मेरी सेटिंग तो 61 और 50 वाली, वही जो नॉर्मल सर ने बताई थी वही हमने की हुई है। ये आपने अपने सेटिंग। हिसाब से की ये हुई? ये सेटिंग अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं